So namaskar, adab, sat shri akal and kem cho. Welcome to Chemistry by Saloni Singh, the finest and easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the chemistry and then you realize that you are loving the subject. Yes बच्चा लोग कैसे हैं आप सब की हाल चाल? Good morning to all of you. येस ऑफ कोर्स हम कर रहे थे टर्म 2 की प्रेपरेशन जो कि कायदे से बहुत अच्छा गया है। जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे आपको रिजल्ट रिलेटेड भी सारी अपडेट्स मिलेंगी। हाँ जी, कुछ दिनों पहले ही हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक पोल कंडक्ट किया जिसमें मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यू पीपल हैव फिल्ड अप द फॉर्म फॉर CUET एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। अब क्योंकि आप लोगों ने ये फॉर्म्स भर रखे हैं सो नाउ इट रिक्वायर्स प्रेपरेशन। मैंने CUET और नीट के लिए पोल कंडक्ट किया था और ये दोनों एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए पहले दोनों का फॉर्मेट बताती हूँ। जो लोग साथ में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और पेपर का पैटर्न क्या होगा, बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए रिपीटेड लेवल पे कि ऐसा नहीं आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। सो इसीलिए आज का ये डेडिकेटेड वीडियो, सबसे पहले हम CUET का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, सिलेबस में क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, आपको प्रिपरेशन करने के लिए किस तरह की बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड बीइंग योर मेंटर हाउ कैन आई हेल्प यू आउट ड्यूरिंग दिस थरो प्रिपरेशन टिल जुलाई 1st एंड 2nd वीक। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो बच्चा लोग CUET 2022 ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब आप बोलेंगे कि मैम ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं क्या इनके अंदर साइंस स्ट्रीम के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं? कई सारे बच्चों ने फॉर्म भरा भी है, कई सारे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे मैम हमने फॉर्म फिल नहीं किया है। अब एक अच्छी बात बताती हूँ आपको, गिन के कुछ लिमिटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही हैं हमारे इंडिया में जिसके अंदर कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं। मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दे ऑफर BSc एंड बायोटेक्नोलॉजी IT रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बायो वाले बच्चों के लिए आई पर्सनली अगर आप इंडिया में ग्रो करना चाहते हैं तो मुझे बायोटेक का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा है कि बच्चा CUET करके फिर बायोटेक करके इंडिया में कोई जॉब सीख करे, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और मैं ये बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, कोर्सेज हैं, स्कोप भी होगा, लेकिन अगर कोई आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है तो ट्रस्ट में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। हाँ, अगर आप कोर्स को लेके पैशनेट इनफ हैं तो गो फॉर बायोटेक, बट राइट नाउ आई वोंट सजेस्ट यू कि भाई आप बायोटेक के लिए जाइए। तो जब आप CUET दे रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई नहीं कर रहा, मैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर BSc के लिए या किसी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, विल इट वर्क? Does this marks work? Yes, of course. इसका स्कोर कार्ड स्टेट लेवल एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी वैलिड होगा और इसीलिए जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी आप अपना CUET का स्कोर कार्ड दिखाकर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसका सिलेबस क्या होगा एंड स्पेशली केमिस्ट्री सेगमेंट इसमें कैसे यूज़फुल रहेगा और हम क्या करने वाले हैं। सो बच्चा लोग पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सो आपका जो CUET एग्ज़ाम है ये बेसिकली 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पेपर पूरा आपका 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है सेक्शन A। सेक्शन A इज़ फुल्ली लैंग्वेज बेस्ड। अब इन लैंग्वेज बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपने लैंग्वेजेस सेलेक्ट किए होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं सो गो फॉर हिंदी, एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो गो फॉर इंग्लिश एज योर सेक्शन A लैंग्वेज सब्जेक्ट।
इसके अंदर क्या होगा? सो ओवरऑल आपका वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर को समझने की कैपेसिटी कितनी है आपकी, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, जैसा कि आपका इंग्लिश के पेपर में एग्जैक्टली होता है। तो आपने यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, आइदर इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, जो सिलेक्ट किया होगा उसका आपका वोकैबुलरी, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएगी। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में इंग्लिश में फॉल करते हैं, तो एक अच्छा सा इंग्लिश का चैनल जो CUET को फोकस करके आपको प्रेपरेशन करा रहा है सेक्शन ए की, उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू शिप्रा मैम्स चैनल, शी इज़ रियली वेरी टू द पॉइंट। वो आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रेपरेशन कराते हैं, तो यू कैन फॉलो हर फॉर इंग्लिश। वेरी गुड। अब सेकेंड मुद्दे पर आ जाते हैं। सेक्शन ए की जब आप बात करते हो तो ये पूरा MCQ बेस्ड पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे MCQ के, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस ही आंसर करने होंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये बात हो गई आपके सेक्शन ए की। इसी तरीके से अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो इसमें सेक्शन ए के अंदर भी 2 सेगमेंट हैं। कई सारे बच्चों ने अपने 12th स्टैंडर्ड में लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज कर रखे थे, ठीक है। तो उन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, हाँ जी, उन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम जाएं तो आप कोई दूसरा लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे सिलेक्ट किए होंगे, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से भी ऑप्शन दिए रहते हैं। सो नॉट मोर देन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सेक्शन ए इज़ फुल्ली लैंग्वेज बेस्ड। यू नीड टू हैव अ गुड हिंदी और इंग्लिश चैनल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव चूजन टू आंसर द कौन सा मीडियम होगा आपके पेपर का, इंग्लिश मीडियम और हिंदी, उसके हिसाब से आपने डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है। हमारा मेन मुद्दा है डोमेन स्पेसिफिक, जो हमारा सेक्शन बी आएगा। तो ये जो आपका स्पेसिफिक सेक्शन बी है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर नाउ यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट द सब्जेक्ट्स विच यू आर चूजिंग, ठीक है। ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी कर सकती है। तो आप बोलोगे कि मैम मुझे तो सारी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के उस हिसाब से काम करना है। सो बेस्ट तरीका ये था डोमेन स्पेसिफिक चीज़ों को सिलेक्ट करने का, वो ये है बेटा कि जो भी आपके 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स थे आपने उन्हें ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में चूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास PCB था, तो मैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में मैंने फिजिक्स चूज़ कर लिया, केमिस्ट्री चूज़ कर लिया, बायोलॉजी चूज़ कर लिया। आई कैन चूज़ मैक्सिमम 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड देन आई कैन गो अहेड विथ 2 more subjects like if I'm going for CS और if I'm going for IP। वैसे ही PCB के अलावा PCM का स्टूडेंट है तो बायोलॉजी की जगह मैथ्स और बाकी जो भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो चूज कर सकता है। क्योंकि एट दी एंड क्या होने वाला है कि आप जो भी कोर्स करने जाने वाले हो, मान लीजिए आप IT के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है लेकिन कॉलेज में जाके वो कॉमर्स स्ट्रीम में BCA, BBA ये सारी चीज़ों में घुसना चाहता है, तो भी आपके लिए ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। स्टिक टू दैट पार्ट जो आपको आता है 12th स्टैंडर्ड में, जो आपने किया है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार MBA का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं अकाउंट्स भर देता हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं कर लूँगा, ऐसी हरकतें कृपया ना करें, आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को आपको इंडिविजुअली टेस्ट किया जाएगा। इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इंडिविजुअली टेस्ट किया जाएगा। पर सब्जेक्ट के लिए आपको 50 MCQs दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस आंसर करना होगा और वो भी 45 मिनट्स के अंदर। ऐसे जैसे आपने फिजिक्स का दिया वैसे
केमिस्ट्री का होगा, बायो चूज किया तो बायो का होगा, मैथ्स चूज किया तो मैथ्स का होगा. Like 5 subjects individually, they have individual paper for 45 minutes in which you have to answer in the format of MCQ. अब इतना तो क्लियर हो गया कि जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं जिन्होंने CUET फिल किया है उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वो पढ़ ही रहे हैं और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में उन्होंने ये सिलेक्ट कर ही रखा है. तो इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस है बेटा आपका 12th साइंस का पूरा सिलेबस, कुछ भी डिलीटेड नहीं है. टर्म 2 के हिसाब से नहीं जाना है आपको. टर्म 2 में आपके कुछ पोर्शंस डिलीटेड थे, तो जब आप 12th साइंस की बात कर रहे हैं तो उसका पूरा सिलेबस आपको थरली अच्छे से प्रिपेयर करना है, MCQ फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है. तो इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपने CUET और नीट दोनों भर रखा है फॉर्म, तो 12th तो आपको पूरा CUET के लिए भी पढ़ना है और नीट के लिए भी पढ़ना है. तो ये चीज़ कॉमन हो गई क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है. तो आपकी प्रिपरेशन मस्त एकदम फैंटास्टिक हो जाएगी 12th स्टैंडर्ड की. ठीक है, CUET एंड नीट बोथ एग्जैक्टली. IIT JEE वालों का भी बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रिलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको MCQs के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ऐड करना पड़ेगा. फाइन, आई होप इट इज क्लियर. सो डोमेन स्पेसिफिक के लिए साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए तो केमिस्ट्री अब पढ़ना कंपलसरी है क्योंकि आपने फॉर्म में फिल किया है. एंड एग्जैक्टली उसके लिए भी आपको 12th साइंस का पूरा सिलेबस करना है. यानी टर्म 2 की जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर वो जो आपने पढ़ा है दैट इज़ ऑल गुड, बट जो चैप्टर्स डिलीटेड थे जैसे कि पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, मेटलर्जी वाला चैप्टर डिलीटेड था, कुछ बहुत सारे स्पेसिफिक पोर्शंस डिलीटेड थे, वो अब सब इंक्लूडेड हैं सिलेबस में, CUET में भी और नीट में भी. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक इन योर प्रेपरेशन और इसी चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूंगी. वी विल अगेन स्टार्ट अ सीरीज फ्रॉम द बिगिनिंग जहां पर हम पहले थियोरीज को बहुत अच्छे से कवर करेंगे 12th स्टैंडर्ड की. पैरेलली आई विल रन 11th स्टैंडर्ड. 11th CUET वालों के लिए नहीं होगा, वो होगा हमारे नीट के बच्चों के लिए. लेकिन जो 12th वाली पूरी सीरीज चलेगी वो CUET और नीट वालों के लिए कॉमन होगी बिकॉज द सिलेबस इज कॉमन और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा क्योंकि नीट में भी टाइम ड्यूरेशन है और CUET में भी टाइम ड्यूरेशन है. गॉट इट? वेरी क्लियर? ओके. तो सेक्शन B की बात हो गई. अब आ जाते हैं सेक्शन C और ये है पूरी तरीके से जनरल स्टडीज़ पे बेस्ड जहाँ पर आपका चेक किया जाएगा IQ इन द सेंस कि GK नॉलेज, रेगुलर रनिंग अफेयर्स जो है, मेंटल एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स. क्लास 10th के लेवल का आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए सेक्शन C के लिए. ठीक है, बेसिक मैथ्स आना चाहिए आपको. फिर GK जनरल नॉलेज है ना, और जो रेगुलर अभी हाल फिलहाल रनिंग अफेयर्स है उनसे रिलेटेड आपको MCQs सेक्शन C में आएंगे. बेसिक मैथ्स 10th स्टैंडर्ड के लेवल का, अगर आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया है तो यू डोंट नीड टू वरी. तो ये चीज़ हो गई. अब इसके लिए भी सेक्शन C को भी कवर अप करने के लिए कोई एक अच्छा चैनल चूज़ कर लीजिए क्योंकि यूजुअली ये जो सेक्शन C है ये बहुत सारे बैंक एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इनके लिए स्पेसिफिक किताबें भी आती हैं जो आपके मेंटल एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए की जाती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई. नाउ योर मैम इज गोइंग टू स्पेसिफिकली हेल्प यू इन सेक्शन B. अब सेक्शन B में भी आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या है बेटा? तो उसका सिलेबस है 12th क्लास NCERT. उसको आपको बहुत अच्छे से करना है और वो भी पूरी तरीके से MCQ बेस्ड फॉर्मेट में उसे आपको प्रिपेयर करना है. And yes, we will do it. We will start a new series for the same and I want you to be regular in that series so that when we start MCQ series, you will be able to answer the questions which you are need to answer. Fine? Clear हो गया बेटा? तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है. अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कई बच्चे बोलेंगे कि मैम शायद हम भरना भूल गए या फिर हमने CUET का फॉर्म नहीं भरा तो अब हम क्या करें. बेटा देखो,
इस बार CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे कंपलसरी लागू हुआ है। प्राइवेट और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज बहुत सारी ऐसी हैं जो CUET के अंडर में नहीं आ रही है, बट उनका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करने वाली है। मतलब अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है तो आप आपके लेवल पे यानी आपके स्टेट में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जब फॉर्म निकलने वाला होगा तो उसे फिल ज़रूर करिएगा। Even if you have not filled CUET form, still you can apply for state and private universities, जहाँ पर उनके specific form के dates गूगल पे चेक करते रहिए, अपडेट आते ही उसे फिल करिए। फिल करने के बाद आप वैसे भी एनरोल कर सकते हैं। इस ईयर ये कंपलसरी नहीं हुआ है स्टेट और प्राइवेट में। हाँ, CUET का स्कोर कार्ड एक्सेप्टेड है, अगले साल से डेफिनेटली हो जाएगा। तो अभी के लिए यही कहूँगी कि अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अगर एग्जामिनेशन के फॉर्म्स निकलते हैं, आप डेफिनेटली फिल करिए, गूगल पे अपडेट रहिए, एक अवेयर बच्चा बनिए। यू डोंट हैव टू बी अ डल चाइल्ड, अदरवाइज हो सकता है आपकी कैपेबिलिटी हाई हो बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस आप खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं कॉलेज ऑप्शंस। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक इंक्लूड किया कि अगर मैंने CUET का फॉर्म नहीं भरा है, मैम मैं भूल गया हूँ या नहीं कनेक्ट कर पाया या फिर अवेयरनेस नहीं थी उतनी, तो मैं क्या करूँ। सिंपल है, अपने स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अभी से देखना शुरू करो। उनके फॉर्म के नोटिफिकेशंस कब आते हैं, किस ड्यूरेशन में आते हैं, वो टाइम नोट डाउन करके एक पेज पे लिख लो अपने घर में और वो टाइम पे जाके उसको चेक करो, फिल करो, अप्लाई करो। ट्रस्ट मी, नीट और JEE करके ही कोई सक्सेसफुल होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। येस, इट इज़ अ बिग प्रोफेशन, अ वेरी प्राउड प्रोफेशन। पीपल लव टू एंड पीपल ड्रीम ऑफ बीइंग देयर, करेक्ट। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं है। देयर आर सेवरल ऑप्शंस। इट्स यू हु डिसाइड आर यू गोइंग टू मेक दैट स्ट्रीम वेरी सक्सेसफुल। आपके हार्डवर्क से कोई भी स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनती है। सो इट्स ऑल अबाउट यू एंड आई होप आई मेड यू वेरी वेरी क्लियर। CUET का नया बैच कब से लॉन्च हो रहा है उसके लिए मैम एक और नया वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेगी एंड हम सेशंस रेगुलरली अटेंड कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेक श्योर कि इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो वी नीड टू क्लियर आउट दैट क्लाउड बीइंग अ मेंटोर। बिकॉज यार देखो बच्चों, मेरी लाइफ में मेरे से ऊपर कोई नहीं था, यानी कोई बड़ा भाई बहन गाइड करने को नहीं था। सो आई ऑलवेज यूज टू फील अ लैक ऑफ गाइडेंस ड्यूरिंग माई इनिशियल स्टेजेस। सो नाउ आई फील दैट यार अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन किसी बच्चे को थोड़ी बहुत हेल्प कर जाती है, सो आई वुड लव टू गिव दैट एंड येस, फॉर दैट for that motto only I have started this channel initially and it's going good. I hope I'm serving the purpose. Okay, so thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं अनाउंस करूँगी CUET के बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं। वो फ्री होंगे, YouTube पर ही होंगे। So don't worry at all. Your ma'am is there for you. Your Didi is, your Salon Di is always there for you. My brother used to call me Salon Di. So I also consider your elder sister. You can consider me. So thank you so much for watching, my dear students. मिलते हैं next class में. Till then, take care. Love you all. Bye bye. See you. Bye.